तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आप एक चीज़ देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति जो कभी पंच, मेंबर, सरपंच, एमसी कभी नहीं बने, उनका नाम ऊपर, और जिस एक व्यक्ति को मेयर सिरसा के लोगों ने चुना है उनका नाम नीचे लिखकर, आप ये समझ लीजिए कि दलित समुदाय को एक बार बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिरसा के अंदर मिली है कि दलित समाज में से सिरसा का मेयर हो, वो बेशक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरा समाज बधाई का पात्र है। और इस प्रकार से मेयर का नाम शरेआम नीचे लिख देना और बिना किसी ओहदे के ऊपर लिख देना, ये बड़ी अपमानजनक बात है। मैं इसकी कड़ी रूप से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि इस प्रकार से अपनी राजनीति में जो है धक्काशाही ना चलाएं। अगर कोई कहें कि कोई वरिष्ठ नेता है, तो इनसे तो वरिष्ठ नेता और बहुत बैठे हैं उनकी पार्टी में। हालांकि मैं किसी की पार्टी में नहीं बोलना चाहता, लेकिन उनसे सीनियर तो बहुत बैठे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जन समस्याएं लगातार सुन रहे हैं, लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वही देखो, आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, बड़ी दुख की बात है जो प्राकृतिक मार जो पड़ी है, फसलों में जो आग लगी है कई गांवों में, तो सबसे दुखद बात तो वो है। अब मुआवजे के लिए भी हम अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे, और आज उन गांवों के अंदर भी जाना था, लेकिन जिस प्रकार से काफ़ी दिनों से वर्क प्रेशर भी है, जैसे कि एक तो लाइट की दिक्कत है, गर्मी में बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। रात को भी आपने देखा है कि लगे रहते हैं अपनी तरफ से अफसरों से वार्तालाप करने की, जी फलाने एरिया में लाइट नहीं है, फलाने में लाइट नहीं है। पर जिस हिसाब से नए कुछ बिजली घर बन रहे हैं, कुछ तारें चेंज हो रही हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ये व्यवस्था ठीक होगी। और जब पता लगा कि हाँ, गाँव में फसलों में आग लगी, खासकर जब कोटली से कवरपुरा रोड पे जो रेलवे लाइन के पास, तो मैं लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में भी था, और कल उन गांवों के अंदर जाऊंगा भी। और आज सबकी, कहीं पे बिजली की लाइट की समस्या, कहीं पे पानी की किल्लत गर्मी के अंदर। अब सिस्टम शुरू से ऐसा चलता जो आ रहा है, आपने देखा कि अगर सारी चीज़ें अपने हाथ में होती तो सिरसा की जनता अपने भाई को अच्छे से, अपने बेटे को जानती है कि व्यवस्था को किस प्रकार से शून्य से शुरू करके और 100 तक बदलने का काम करते। पर आज कुछ मजबूरियां होती हैं, जैसे कि मैं कहूँगा अपनी नगर परिषद के अंदर लगा लें, काम कोई नहीं रुकता जो अहदे पे सिरसा की जनता ने बिठाया, लेकिन एक जो सोच होती है, जो इम्प्लीमेंट हम खुद अपनी सोच से करना चाहते हैं कि किस प्रकार से करप्शन ख़त्म हो, किस प्रकार से एक नई दिशा की ओर हमारा सरसा जाए, उस चीज़ पे थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि विराम लग जाता है। पर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, लोगों की उम्मीदें जो लोगों ने चुनाव में करी थी उस पर खरा उतरने के अपनी तरफ से पूरा अनथक प्रयास करेंगे। आज जन समस्याएं सुनी है आपने, किस प्रकार की मुख्य समस्याएं आपको? मुख्य समस्याएं तो आपको जैसे बताया कि कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, और निजी काम भी लोगों के काफ़ी थे। तो बस यही मेन मुख्य मुद्दे थे जी। आज नगर परिषद में एक भाजपा के एमसी ने प्रधान के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो अपने बेटे को साथ लेकर नगर परिषद में अपनी दादागिरी चला रहे हैं। देखो, मैं किसी पे कोई वो निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैंने एक किसी फिल्म का डायलॉग बोला था उसको उल्टा समझ लिया गया, और उल्टा समझ के मेरी छवि को ख़राब करने का एक प्रयास किया गया। लेकिन वही चीज़ें आज कहीं ना कहीं सिरसा वाले, मुझे कम से कम 150 फ़ोन कल से आ गया जब से वो फ़ोटो यहाँ आ रही हैं। तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आप एक चीज़ देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति जो कभी पंच, मेंबर, सरपंच, एमसी कभी नहीं बने, उनका नाम ऊपर, और जिस एक व्यक्ति को मेयर सिरसा के लोगों ने चुना है उनका नाम नीचे लिखकर, आप ये समझ लीजिए कि दलित समुदाय को एक बार बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिरसा के अंदर मिली है कि दलित समाज में से सिरसा का मेयर हो, वो बेशक किसी भी पार्टी का हो,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरा समाज बधाई का पात्र है। और इस प्रकार से मेयर का नाम शरेआम नीचे लिख देना और बिना किसी ओहदे के ऊपर लिख देना, ये बड़ी अपमानजनक बात है। मैं इसकी कड़ी रूप से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि इस प्रकार से अपनी राजनीति में जो है धक्काशाही ना चलाएं। अगर कोई कहें कि कोई वरिष्ठ नेता है, तो इनसे तो वरिष्ठ नेता और बहुत बैठे हैं उनकी पार्टी में। हालांकि मैं किसी की पार्टी में नहीं बोलना चाहता, लेकिन उनसे सीनियर तो बहुत बैठे हैं। लेकिन बात आ जाई है, एक किसी समाज को जब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो उनको किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया, उनका नाम ही नीचे लिखा दिया और ऊपर से खुश हो रहे हैं देख के। खुद हर जगह पुरानी एक सिस्टम से कहीं नारियल फोड़ लिया, कहीं कुछ कर लिया। हालांकि इनको ये चाहिए था कि वहाँ खुद कहते कि भाई मेरा नाम क्यों लिखाया है, जब मेरे पास कोई ओहदा ही नहीं है तो मेरा नाम यहाँ लिखा ही नहीं होना चाहिए, मेयर का नाम ऊपर लिखा होना चाहिए था। ये एक मैं समझता कि दलित समाज के लिए एक उनको रिस्पेक्ट देने वाली बात होती, एक बड़प्पन दिखाने वाली बात होती। मेरे तो पुतले बड़े कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और गलत लोगों को भड़का के और आग लगवाने का पुतलों को काम किया। तो मैं उनको पूछूंगा आज क्या हो गया, आज किस चीज़ की संकोच है? शरेआम मैंने तो वो बोला भी नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने एक समाज के आदमी का नाम उठाकर नीचे लिखवा दिया, आज क्यों चुप हो भैया सारे? आज क्या हो गया जी? साइक्लोथॉन भी है सर, 27 तारीख को सीएम साहब सिरसा रहे हैं। क्या साइकिल चलाने से नशे पे प्रभाव पड़ेगा, लोग जागरूक हो पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं कुछ कहूँगा अच्छा है तो आप नीचे लिख देंगे मुख्यमंत्री जी के तारीफों में पुल बांधे। एक आपकी लाइनें भी ऐसी धमाकेदार होती है, सुन के आदमी हिल जाता है। वो मुझे फ़ोन आता है, एक पत्रकार साथी और थे, अब 2 दिन हो गए मैं कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। एक पत्रकार हैं, उन्होंने सारा पुराना मेरी फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिकल बताया, मेरे को नाम नहीं उनका याद आ रहा, मैंने सारा पढ़ा। उन्होंने तो टिप्पणी कर दी, हाँ जी, जोशीला साहब कहते कि जी जोशीला साहब, मुझे नहीं पता उनका पूरा नाम क्या है, शायद यही, तो कहते नया धमाका सिरसा में होने जा रहा है। मैं सुबह सुबह हिल गया देख के, मैं कहा ये क्या धमाका हो रहा है भैया? देखो, अगर कोई भी प्रयास, बेशक अब मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, अपना साइकिलिंग एक वो प्रोग्राम जो उन्होंने रखा है, अगर वो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ से नशे को कम करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, तो मैं कहूँगा अच्छी बात है। मैंने भी तो हर गांव में 2-2 लाख के जिम दिए हैं। तो हम सारे अगर एक अच्छी दिशा के अंदर अगर समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वो तो राजा हैं, और एज ए विधायक, एज ए MLA सिरसा का मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। मान के चले गोकुल भी साइकिल चलाते उस साइक्लोथॉन में नजर आएंगे? नहीं, देखते हैं। मैं तो देखो, जब कोई भी प्रोग्राम होता है, जब जिस प्रोग्राम के अंदर, पार्टी का नहीं, जिस प्रोग्राम के अंदर हमारे सिरसा को कोई सौगात मिलती है तो वहाँ मैं जाता हूँ। लेकिन इन कुछ दिनों कुछ फैमिली फंक्शंस भी हैं और भी कई प्रोग्राम हैं, तो देखते हैं। अगर उस दिन यहाँ हुआ तो 100% पहुँचूँगा, अगर यहाँ ना हुआ तो मैं फिर CM साहब से भी क्षमा इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा। बाकी राजा वो हैं, आपको बताया, पर एज एन MLA मैं उनका सिरसा में स्वागत करता हूँ। कुछ शहर में ट्रैफिक की बहुत समस्या है, बत्ती जगती है तो कहते हैं लोग कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, अगर बत्ती बंद रहती है तो जाम खुला दिखता है। अब वो सिरसा की जनता बताएगी जी। आपने हमने तो सामान भी पीछे करवाया था, हमने तो बत्तियां भी जलवाई थी, उसके सेकंड भी कम कराए थे, हमने तो चलान भी कटवाने शुरू किए थे, ये भी मैं बताऊंगा। हेलमेट कोई नहीं पहन रहा, कोई लाइटें जंप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो एक आप देख सकते हैं ना कि रूल एंड रेगुलेशंस को जो आदमी तोड़ेगा, अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी उस पर एक्शन लेगा तो उसमें गलत क्या था? अगर आप चाहते ही हो कि पाकिस्तान जैसे कि एक बस कोई देखने वाला ना हो, आंखें पे पट्टी बांध के, और जो गलत हो रहा है रूल्स के सामने वो होने दें, तो फिर ये तो गलत है ना। जहाँ अनुशासन होगा, सिस्टमेटिकली तरीके से काम होगा, वही इलाका आगे बढ़ेगा। अगर हम सोचेंगे नहीं यार लाइटें तो बंद ही ठीक थी, और नहीं यार 12-15 फुट तो सामान पहली बार रखते थे,
क्या आफत आती है, 2 फुट और आगे रख लेते हैं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, हेलमेट नहीं लगाएंगे, अरे जंप कर जाओ लाइटें, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो फिर ऐसे तरक्की नहीं हो पाएगी। लोगों से हम जब बातचीत करते हैं, लोग बताते हैं कि लाइटों की जो दूरी है ना वो आधे किलोमीटर की भी नहीं है, इस वजह ये जाम का मुख्य कारण ये लोग मानते हैं। उसके सेकंड कम करवाए थे। अब उसमें आप देखो कि अगर ये 2 लाइटें हैं तो उसमें से एक ऑन रहती है, एक बंद रहती है, ये भी करा दिया था। लेकिन हम मुख्य कारण ये भी तो देखें ना कि पिछले 10-15 सालों के अंदर ट्रैफिक कितना बढ़ गया। और उन लोगों ने कभी भी, जो पहले सरकार में थे या सरकार में कुछ लोग हैं, उन्होंने सोचा ही नहीं कि पार्किंग, हमें सिरसा के लोगों को पार्किंग की ज़रूरत है। तो मैंने तो 3 महीने के अंदर अपना सारा एक रोड मैप तैयार किया कि अगर हम नगर परिषद में आते हैं तो हम क्या क्या काम करेंगे। 6 महीनों में ऐसा काम कर देना था कि कोई सोच नहीं सकता। अभी भी मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग उसका, वो कहते हैं ना देसी में चेपा मारने वाला काम, अब वो करेंगे। लेकिन एक ओरिजिनल काम करने में और एक देख के करने में बड़ा फ़र्क होता है। अब हमने तो जिस प्रकार से फटाफट, मैं हर काम की गंभीरता समझता हूँ। विधानसभा के अंदर मैंने मुद्दा उठाया स्ट्रे कैटल वाला, मैंने खुद मंत्री जी की सराहना की। विपुल गोयल जी की मदद से हम 1500 से ऊपर स्ट्रे कैटल को हम गौशाला पहुंचाने में कामयाब हुए। उन्होंने बड़ा सहयोग किया। मैंने ओपनली उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और मैंने बड़े शेड भी मांगे आपके सामने, और साथ की साथ आप देख लो पत्थर लगाने पहुंच गए। मतलब जब तो समय था काम करने का, उस समय तो किसी की बात नहीं पूछी। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जब भी कोई काम करता हूं तो उसको कहीं ना कहीं कॉपी करके और फटाफट उसको किया जाता है। सिरसा की जनता ये बात अच्छे से समझ रही है और मैं चाहता हूं कि अगर मैं 36-37 साल का लड़का अगर कोई सोच रख रहा हूं, अगर उसको और पॉलिटिकल लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो शायद मुझे ये गॉड ग्रेस है, परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद है और लोगों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है कि मैं एक सही दिशा में जा रहा हूँ। गोकुल, अंतिम सवाल, आप समय समय पर सरकारी कामों की निगरानी करते हैं। स्टॉर्म वाटर को लेकर शहर का बहुत बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने। ठेकेदार पे आरोप लग रहे हैं कि वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा। क्या आप इसको भी जांचेंगे? देखिए, इस पे 1-2 बार मेरी बात हुई थी। कुछ मौसम भी ख़राब हो गया, साथ के साथ मैंने इनको कहा था कि बैरिगेटिंग सही तरीके से उस एरिया की करी जाए। और मैं ये भी नहीं चाहता कि एकदम से कोई, एक तो कई लोग इम्प्रेशन गलत बना देते हैं, खिंचाई करी, फलाना करी, ढिमकाना करी। नहीं, ये हमारा काम है। जो काम गलत हो रहा है उस पर हम लोगों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब कल को ठेकेदार कहें जी उनका प्रेशर था, माल से सही ढंग से डाला था, बाद में बारिश आ गई, दब गया, फिर जल्दबाजी में ऐसे हो गया। मैं कहा भैया जल्दी कर लो, लेकिन इतनी जल्दी भी मत करना कि कल को वो फिर सारा मामला जो है वो ख़राब हो जाए। तो कोशिश है, लगे हुए हैं अपनी तरफ से।